आज मकर संक्रांति स्पेशल में आपको चूड़ा का लाई बनाना सिखा रहे हैं। उसके लिए गुड़ चाहिए और बासमती चूड़ा चाहिए 1 कटोरा, और तकरीबन 2 ढेला गुड़ चाहिए, और काली मिर्च कुटी हुई चाहिए, थोड़ी सी अदरक और सौंफ। चूड़ा का लाई बनाने के लिए एक कढ़ाई में हमने ये जो बासमती चूड़ा है वो डाला है। अब इसे हम ब्राउन होने तक भूनेंगे। इसको हल्के हाथ से चलाते रहना है ताकि चूड़ा एक साइड जल न जाए। चूड़ा को अच्छे से भून के इसे भी ठंडा होने देंगे। धीमी आंच पे इस चूड़ा को भूनना है, सूखा ही भूनना है। कढ़ाई में आपको तेल वेल कुछ नहीं डालना है, सिर्फ कढ़ाई गर्म करके इस चूड़ा को उसमें हल्के हाथों से भूनना है। अभी चूड़ा ब्राउन भी हो गया और अच्छी तरह से भुन भी गया। अब हम गैस ऑफ करके इसे एक थाली में निकाल लेंगे। इसको देखना है, देखिए एकदम करारा हो गया है चूड़ा। अब हम गुड़ की चाशनी बनाएंगे। गुड़ की चाशनी बनाने के लिए एक मोटे तले का लेना पड़ेगा कढ़ाई, जिससे कि गुड़ जले नहीं। उसमें 1 कप पानी डालेंगे और गुड़ की डली को डालेंगे। वो तिल, चूड़ा, मुड़ी की लाई और मूंगफली की पट्टी बनाने के लिए, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए गुड़ की 2 तार की चाशनी चाहिए। गुड़ की चाशनी बनाना है, उसके लिए हमें गुड़ को 1 कप पानी में डालना है। पानी में डाल के उसको उबलने के लिए छोड़ना है। उसके बाद ही हम इसे यूज़ कर सकते हैं लाई बनाने में। अब ये गुड़ अच्छी तरह उबलने लगा है। अभी ये चाशनी बनके तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि किसी भी तरह के लड्डू को बनाने के लिए 2 तार की चाशनी ज़रूरी है। अभी तो ये 1 तार की चाशनी बनी है। 2 तार की चाशनी जब बन जाएगी फिर मैं बताती हूँ कि इसे कैसे इसको डाल के लड्डू बनाना है। अभी तो थोड़ा पतला ही है, इसको थोड़ा और गाढ़ा होना होगा। उसके बाद हम एक कटोरे में पानी डाल के देखेंगे कि वो गुड़ जमता है कि नहीं, तब फिर मैं उसे चाशनी में यूज़ करूँगी लड्डू बनाने के काम में। गुड़ सफ़ेद गुड़ लेना है, काला लेने से आपका लड्डू भी काला हो जाएगा। सफ़ेद गुड़ अच्छा होता है, सफ़ेद गुड़ से अच्छी खुशबू भी आती है और बनता भी अच्छा है लड्डू। सॉरी। अब ये गुड़ 2 तार की चाशनी बन गई है। इसे मैं एक कटोरे में डाल के देखूंगी। ये कटोरा में जब मैंने डाला तो देखा कि ये जम गया है। इसका मतलब है ये गुड़ पूरी तरह से रेडी हो गया। अब मैं इसे लड्डू बनाना सिखाती हूँ आपको। अब जो भुना चूड़ा था उसका लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम चूड़ा डालेंगे और फिर उसमें अदरक, काली मिर्च और सौंफ डालेंगे। उसके बाद इसमें हम गुड़ ऐड करेंगे। चूड़ा वाले लड्डू में गुड़ ऐड करके उसको अच्छी तरह से मिलाना है, नहीं तो फिर वो आपका लड्डू बनेगा नहीं और चूड़ा अलग और गुड़ अलग हो जाएगा। ये बनाने से पहले आप 1 कटोरा में पानी ज़रूर रख लें ताकि उसको अच्छे से मिला सकें। मिला के फिर इसका गोल गोल लड्डू बनाएं। अब हमने इस चूड़ा को, जो मैंने गुड़ मिलाया था, तो अच्छे से उसे जल्दी जल्दी गोल बना दिया। नहीं तो जल्दी जल्दी गोल नहीं बनाने से गुड़ अलग हो जाता है और चूड़ा अलग हो जाता है। इसमें बस यही छोटा सा ध्यान रखें।
बस ये चूड़ा का लाई तैयार हो गया, चूड़ा का लड्डू। अब आप इसे एंजॉय करिए। आज मकर संक्रांति स्पेशल में हम आपको मूढ़ी का लाई बनाना सिखाते हैं। ये बहुत इजी है। इसके लिए सिर्फ मूढ़ी और गुड़ चाहिए, सफ़ेद वाला गुड़। अब हम गुड़ की चाशनी बनाएंगे। गुड़ की चाशनी बनाने के लिए एक मोटे तले का लेना पड़ेगा कढ़ाई, जिससे कि गुड़ जले नहीं। उसमें 1 कप पानी डालेंगे और गुड़ की डली को डालेंगे। वो तिल, चूड़ा, मूढ़ी की लाई और मूंगफली की पट्टी बनाने के लिए, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए गुड़ की 2 तार की चाशनी चाहिए। गुड़ की चाशनी बनाना है, उसके लिए हमें गुड़ को 1 कप पानी में डालना है। पानी में डाल के उसको उबलने के लिए छोड़ना है। उसके बाद ही हम इसे यूज़ कर सकते हैं लाई बनाने में। अब ये गुड़ अच्छी तरह उबलने लगा है। अभी ये चाशनी बन के तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि किसी भी तरह के लड्डू को बनाने के लिए 2 तार की चाशनी ज़रूरी है। अभी तो ये 1 तार की चाशनी बनी है। 2 तार की चाशनी जब बन जाएगी फिर मैं बताती हूँ कि इसे कैसे इसको डाल के लड्डू बनाना है। अभी तो थोड़ा पतला ही है, इसको थोड़ा और गाढ़ा होना होगा। उसके बाद हम एक कटोरे में पानी डाल के देखेंगे कि वो गुड़ जमता है कि नहीं, तब फिर मैं उसे चाशनी में यूज़ करूँगी लड्डू बनाने के काम में। गुड़ सफ़ेद गुड़ लेना है, काला लेने से आपका लड्डू भी काला हो जाएगा। सफ़ेद गुड़ अच्छा होता है। सफ़ेद गुड़ से अच्छी खुशबू भी आती है और बनता भी अच्छा है लड्डू। सॉरी। अब ये गुड़ 2 तार की चाशनी बन गई है। इसे मैं एक कटोरे में डाल के देखूंगी। ये कटोरा में जब मैंने डाला तो देखा कि ये जम गया है। इसका मतलब है ये गुड़ पूरी तरह से रेडी हो गया। अब मैं इसे लड्डू बनाना सिखाती हूँ आपको। अभी ये मूढ़ी है, इसमें हमें जो गुड़ का मैंने बनाया है उसे ऐड करना है और इसको बस अच्छे से मिलाना है। गुड़ और मूढ़ी जब अच्छे से मिल जाएगा तो इसे बस गोल गोल लड्डू बनाना है। जिसमें मैंने गुड़ मिलाया था उसके मैंने छोटे छोटे गोल गोल लड्डू बना के रख लिए हैं। बस अब आप इसे एंजॉय करिए। अभी हम आपको तिल का लड्डू बनाना सिखा रहे हैं। उसके लिए चाहिए सफ़ेद तिल जो अच्छी तरह से चुनी हुई हो, उसमें कोई कंकर ना हो, और गुड़। इसके बाद हम इसका प्रोसेस दिखाते हैं। इसको भून के बनाना होता है। तिल का लड्डू बनाने के लिए एक कढ़ाई में हम तिल डालेंगे और उसको धीमी आंच पे भूनेंगे। धीमी आंच पे भूनने से तिल अच्छे से भुन जाता है और फिर उसमें सूंधा खुशबू आने लगता है। और ये बहुत इजी है ये लड्डू बनाना, और बहुत हेल्दी भी है। ठंड के टाइम में बच्चे बहुत पसंद करते हैं इसे। आप इसे आराम से घर में बना सकती हैं। बाजार से सफ़ेद तिल मिलता है, वो अच्छे से चुना होना चाहिए, उसमें कंकड़, क्योंकि तिल में बहुत कंकड़ मिलता है। तो ये देखना होगा कि तिल अच्छा हो। सिम होने के कारण तिल धीरे धीरे ब्राउन हो रहा है। और इसे धीमी आंच पे ही भुनना है ताकि तिल अच्छे से भुन सके। और अगर आप आंच तेज करते हैं तो फिर ये तिल एक तरफ जलेगा और दूसरी तरफ से अच्छे से नहीं सिकेगा। धीरे धीरे तिल ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। तिल को हम किसी प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे।
तब हम आपको बताएंगे कि गुड़ की चाशनी कैसी बनेगी। गुड़ की चाशनी 2 तार की होनी चाहिए, तभी ये लड्डू बंधेगा। 1 तार की चाशनी होगी तो फिर वो लड्डू बंधने में दिक्कत होगी और वो भुरभुरा हो जाएगा पूरा तिल। ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है तिल, इसकी खुशबू भी अच्छी आने लगी है। बस इसे थोड़ा सा और भुनना है। तिल को हमने एक थाली में निकाल लिया है, उससे अभी इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक हम बनाएंगे गुड़ की चाशनी तब तक ये तिल अच्छे से ठंडा हो जाएगा। अब हम गुड़ की चाशनी बनाएंगे। गुड़ की चाशनी बनाने के लिए एक मोटे तले का लेना पड़ेगा कढ़ाई, जिससे कि गुड़ जले नहीं। उसमें 1 कप पानी डालेंगे और गुड़ की डली को डालेंगे। वो तिल, चूड़ा, मुड़ी, किलाई और मूंगफली की पट्टी बनाने के लिए, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए गुड़ की 2 तार की चाशनी चाहिए। गुड़ की चाशनी बनाना है, उसके लिए हमें गुड़ को 1 कप पानी में डालना है। पानी में डाल के उसको उबलने के लिए छोड़ना है। उसके बाद ही हम इसे यूज़ कर सकते हैं लाई बनाने में। अब ये गुड़ अच्छी तरह उबलने लगा है। अभी ये चाशनी बन के तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि किसी भी तरह के लड्डू को बनाने के लिए 2 तार की चाशनी ज़रूरी है। अभी तो ये 1 तार की चाशनी बनी है। 2 तार की चाशनी जब बन जाएगी फिर मैं बताती हूँ कि इसे कैसे इसको डाल के लड्डू बनाना है। अभी तो थोड़ा पतला ही है, इसको थोड़ा और गाढ़ा होना होगा। उसके बाद हम एक कटोरे में पानी डाल के देखेंगे कि वो गुड़ जमता है कि नहीं, तब फिर मैं उसे चाशनी में यूज़ करूँगी लड्डू बनाने के काम में। गुड़ सफ़ेद गुड़ लेना है, काला लेने से आपका लड्डू भी काला हो जाएगा। सफ़ेद गुड़ अच्छा होता है, सफ़ेद गुड़ से अच्छी खुशबू भी आती है और बनता भी अच्छा है लड्डू। सॉरी। अब ये गुड़ 2 तार की चाशनी बन गई है। इसे मैं एक कटोरे में डाल के देखूंगी। ये कटोरा में जब मैंने डाला तो देखा कि ये जम गया है, इसका मतलब है ये गुड़ पूरी तरह से रेडी हो गया। अब मैं इसे लड्डू बनाना सिखाती हूँ आपको। अब तिल में मैं गुड़ मिला रही हूँ। गुड़ को मैं अच्छी तरह से मिलाऊंगी। जो मैंने 2 तार की चाशनी गुड़ की बनाई थी, अब हम हाथ में थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। पानी मिला के हम ये गुड़ को गोल गोल उसका लड्डू बनाएंगे ऐसे। ये तिल की लाई हो, तिल का लड्डू बोलो, तिल की लाई बोलो, कुछ भी बोलो, ये मकर संक्रांति के में खाया जाता है। मैंने सभी तिल को गोल गोल करके लड्डू बना लिया है। अब ये खाने के लिए रेडी है। ये बहुत स्वादिष्ट होता है और बहुत पौष्टिक भी होता है। सर्दियों के दिन के लिए ये ज़्यादा गुणकारी है, ये गर्म होता है। और हम गुड़ पापड़ी बनाना सिखाते हैं आपको। उसके लिए मूंगफली चाहिए। मूंगफली की पट्टी होती है गुड़ के साथ। मूंगफली का लड्डू बनाने के लिए हमने इस मूंगफली को एक कढ़ाई में डाला है भूनने के लिए। इसे धीमी आंच पे अच्छे से भूनना है और इसको तकरीबन 20 मिनट तक छोड़ देना है, ताकि हाथ से रगड़ के हम, ठंडा होने के बाद हाथ से रगड़ के हम इसका छिलका निकाल सकें। उसके बाद ही आप इसे, जो गुड़ की चाशनी बनाएंगे, उसके बाद ही आप इसको उसमें ऐड कर सकते हैं। धीमे आंच पे भूनना है और भून जाने के बाद इसे निकाल के एक प्लेट में रख देना है। उसके बाद जब हम गुड़ की चाशनी बनाएंगे तब इसके छिलका को निकाल के फिर उसमें गुड़ पट्टी बनाना आपको बताते हैं। अब हम गुड़ की चाशनी बनाएंगे। गुड़ की चाशनी बनाने के लिए एक मोटे तले का लेना पड़ेगा कढ़ाई,
जिससे कि गुड़ जले नहीं। उसमें 1 कप पानी डालेंगे और गुड़ की डली को डालेंगे। वो तिल, चूड़ा, मुड़ी की लाई और मूंगफली की पट्टी बनाने के लिए, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए गुड़ की 2 तार की चाशनी चाहिए। गुड़ की चाशनी बनाना है, उसके लिए हमें गुड़ को 1 कप पानी में डालना है। पानी में डाल के उसको उबलने के लिए छोड़ना है। उसके बाद ही हम इसे यूज़ कर सकते हैं लाई बनाने में। अभी ये गुड़ अच्छी तरह उबलने लगा है। अभी ये चाशनी बन के तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि किसी भी तरह के लड्डू को बनाने के लिए 2 तार की चाशनी ज़रूरी है। अभी तो ये 1 तार की चाशनी बनी है। 2 तार की चाशनी जब बन जाएगी फिर मैं बताती हूँ कि इसे कैसे इसको डाल के लड्डू बनाना है। अभी तो थोड़ा पतला ही है, इसको थोड़ा और गाढ़ा होना होगा। उसके बाद हम एक कटोरे में पानी डाल के देखेंगे कि वो गुड़ जमता है कि नहीं, तब फिर मैं उसे चाशनी में यूज़ करूँगी लड्डू बनाने के काम में। गुड़ सफ़ेद गुड़ लेना है, काला लेने से आपका लड्डू भी काला हो जाएगा। सफ़ेद गुड़ अच्छा होता है, सफ़ेद गुड़ से अच्छी खुशबू भी आती है और बनता भी अच्छा है लड्डू। सॉरी। अब ये गुड़ 2 तार की चाशनी बन गई है। इसे मैं एक कटोरे में डाल के देखूंगी। ये कटोरा में जब मैंने डाला तो देखा कि ये जम गया है। इसका मतलब है ये गुड़ पूरी तरह से रेडी हो गया। अब मैं इसे लड्डू बनाना सिखाती हूँ आपको। अब मैं वो घी लगे प्लेट में, आप बटर भी लगा सकते हैं, रिफाइंड भी लगा सकते हैं। प्लेट में थोड़ी चिकनाई लगे होने से वो सेट होने में सुविधा होती है। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर ये अपने आप कड़ा होके निकल जाएगा। बस ये गुड़ की चिक्की तैयार हो गई है। बस इसे ठंडा होने दें, फिर इसका आनंद लें। ये मकर संक्रांति स्पेशल प्लेटर मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। आप इसे घर पे बनाइए और एंजॉय करिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।